प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये देखिए, ये बहुपद से लिया गया क्वेश्चन है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो देखना है या इसका कंसेप्ट सीखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको प्लेलिस्ट एक मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जितने दे रखा है इसका शून्य ज्ञात करेंगे, फिर तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो शून्यक लाएंगे, शून्यक निकाल कर लाएंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको भी आपको चेक करना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ ये है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस 8। आपको पता है ये द्विघात बहुपद है। इसका शून्यक निकालते कैसे है, तो इसके इक्वल में क्या कर देंगे, 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। आप इसको गुणनखंड के रूप में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देते हैं तो 8 माइनस 8 को x के साथ गुना करोगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। और जब गुना करोगे तो बीच वाला बचा, तो बीच वाला को आप ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे लिखोगे कि गुना करने पर ये आ जाए और प्लस माइनस करने पर ये आ जाए। तो आओ मैं बता देता हूं, इसका दो टुकड़ा करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर और 2x को लिख सकते हैं -4x प्लस का 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और -8 पहले से इक्वल टू 0। मतलब हमने क्या किया, -2x को ही ऐसे लिख लिया। देखो 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। क्लियर है। अब देखो जो कॉमन आने वाला है कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन आने वाला है, इस दोनों में से x कॉमन आने वाला है। तो x कॉमन निकालोगे तो यहां से बचेगा 1x, यहां से बचेगा -4 क्योंकि x तो कॉमन आ गया। क्लियर है। अब ये दोनों बचा, इस दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, तो इस दोनों में x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहां भी है, 8 में भी 2 छुपा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से बचेगा x और 4 दूना मतलब 8 में से 2 कॉमन लिया गया तो 4 बचेगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहां भी सेम नंबर और यहां भी सेम नंबर, तो फिर से कॉमन ले लोगे, x माइनस 4 कॉमन ले लोगे। क्लियर है। तो यहां से बचेगा आपका x और यहां से बचेगा आपका प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा या आता होगा कि दो अगर गुना में हो और दोनों 0 के इक्वल हो तो दोनों क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 4 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू 4 इधर जाएगा, प्लस में तो 4 आ जाएगा, यहां से x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, ये इधर कर जाएगा। तो इसके दो शून्य निकल गए और एक को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक का अल्फा नाम रख लेते हैं और एक का बीटा मान रख लेते हैं। ठीक है। अब देखो पहले निकालेंगे शून्य का योग, यहां लिख भी सकते हैं शून्यकों का योगफल या योग। और या आप याद रखे होंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को सबसे पहले ऐड करो तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। और आपको अल्फा प्लस बीटा याद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मतलब ये द्विघात बहुपद है। अब दोनों का शून्य अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी अपॉन ए होता है। ये तो आपको याद आ रहा होगा। अब देखो b माइनस ए के रूप में हमें ले जाना है, तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, तो b जो होता क्या है कि x का गुणांक होता है। यहां आपको एबीसी लिखना इंपोर्टेंट है, एबीसी लिखना इंपोर्टेंट है। तो a होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, b क्या होता है, तो b है -2x का गुणांक होता है और c क्या है भाई मेरे, अचर पद जो कि -8 है। क्लियर है, आपको क्लियर आ रहा है समझ में। तो क्लियर अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि व्यूज नहीं आता है वीडियो पे, आप लोग देख लेते हो और शेयर नहीं करते हो। क्लियर। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा तो हमने निकाला,
क्या जो हमने अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकाला क्या गुणांकों के रिलेशन में आता है, संबंध में आता है? तो जरा देखो तो -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और 2 के जगह पे -2 अब बट्टे 1। अब देखो ये कुछ नहीं है, ये क्या आ गया? तो आप बोलोगे सर ये कुछ नहीं है, माइनस फॉर्मूले का। अब बी के जगह पे -2 के जगह पे हम बी लिख सकते हैं बट्टे ए। मतलब आपको मतलब ये समझ में आ गया कि हम अल्फा प्लस बीटा जो भी कैलकुलेट करके ला रहे हैं वो कुछ नहीं आ रहा है, -b/a आ रहा है। यही तो सत्यापित हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। अब एक और आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करो, तो 4 को गुना करोगे -2 से तो क्या आ जाएगा -8। अब -8 को हम लिख सकते हैं -8/1। अब -8 क्या है भाई मेरे? c है, तो ये भी c/a आ गया, और a 1 क्या है? a है। तो यहां से क्या हो गया? आपका सत्यापित हो गया। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन था? फर्स्ट था। आइए सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड है आपका 4s² - 4s + 1। तो मैं सबसे पहले नोट कर लेता हूं 4s² - 4s + 1। अब हमें क्या निकालना है? तो शून्य निकालना है। तो शून्य के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। अब देखो गुणनखंड निकालने के लिए बहुत से तरीके हैं, और इसमें सब a² - 2ab का फॉर्म बन रहा है। तो ये हो जाएगा 2s के होल स्क्वायर माइनस का 2s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट इंटू लास्ट में बना सकता था, लेकिन आपको दूसरा भी मेथड पता चलना चाहिए, इसीलिए मैं कर रहा हूं। अब देखो याद होगा एक फॉर्मूला a² - 2ab + b²। तो क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है। याद आया? तो आपको याद आ गया होगा। देखो यही फॉर्म बन रहा है ये। तो यहां a का काम कर रहा है 2s और b का काम कर रहा है 1, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आ गया। तो ये हो गया a - b, मतलब 2s - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब ये दो बार है, स्क्वायर है, तो दो बार आप लिख सकते हो 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब क्या करेंगे हम? ये दोनों को हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल कर देंगे। 2s - 1 इक्वल टू 0, अब फिर 2s - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई मेरे? 1/2। और यहां से भी s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? तो फिर से हम क्या करेंगे? दोनों तो इक्वल आ गया, तब पर भी आप चाह कर भी मान सकते हैं, एक को अल्फा मान ले, एक को बीटा मान ले, या दोनों को सबसे पहले हम मान लेते, एक को अल्फा 1/2 और बीटा एक को 1/2। दो तो शून्य का आएगा ही, हर हाल में आएगा। क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 1/2 1/2 दोनों को ऐड किए तो 1 आ गया। आपको बट्टा पे जोड़ आ रहा होगा, 1 आ गया। अब यहां से ए बोलो, तो ए बोलोगे तो ए क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा आपका 4। बी क्या आ जाएगा? तो बी आ जाएगा -4। और सी क्या आ जाएगा? तो सी आ जाएगा आपका अचर पर, जो कि 1 है। क्लियर है? तो यहां से ए बी सी निकल गया। अब क्लियर है इसको? ए बी माइनस फॉर्मूला का, और ए के जगह पे बी के जगह पे लिख सकते हो -4 और ए के जगह पे 4। अब देखो क्या है, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कटकर 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो आप कहोगे सर ये भी कुछ नहीं है, -b/a आ गया। हम जोड़े थे इसको, आ गया ये, इसका मतलब क्या हो गया? सत्यापित हो गया। क्लियर है? अब जरा अल्फा इंटू बीटा करके देखो। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 को गुना करना है 1/2 से। तो 1/2 को गुना करोगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 c/a है ना, c/a, c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सत्यापित हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² -3 - 7x। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सारे का आपको कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। 6x² -3 - 7x, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका शून्यक निकालना है, तो अब क्या करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल करेंगे तो अब देखते जाओ, जब 0 के इक्वल करेंगे भाई मेरे, तो आप हमें ये सबसे पहले बताओ क्या, कि सबसे पहले इसको ढंग से लिख लो। ढंग से लिखोगे क्या?
6x², ये 7x वाला इधर है तो माइनस का 7x और -3 इक्वल टू 0। अब वही कहानी आ गया, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब इस दोनों को गुना करो तो 6×3 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, और वो भी माइनस में 18x² आ जाएगा। इसको ऐसे ब्रेक करो, इससे तोड़ो, जो प्लस या माइनस करने पर ये आ जाए बीच वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं? -9x प्लस का 2x। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 दूना 18 आएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए कहां, अब आ जाइए दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन क्या है? तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो 3x क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ 2x, यहां से बचेगा -3। अब इस दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, एक के अलावा तो 1 कॉमन तो आ सकता है ना भाई मेरे, कोई दिक्कत? अब फिर से जो दोनों सेम है उस दोनों को हम क्या करेंगे? फिर से कॉमन ले लेंगे। 2x -3 कॉमन ले लिए तो यहां से बचेगा 3x, यहां से बचेगा +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? अब वैल्यू निकालो, 2x -3 बराबर 0 और एक आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0। अब देखो एक ही स्टेप पे भेज देते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। x का वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो ये 3 माइनस में तो इस साइड जाएगा प्लस में, और नीचे में 2 गुना में 2 है इधर तो नीचे में चला जाएगा, तो 3/2 आ गया। क्लियर है? इसका x का वैल्यू निकालो तो ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा और 3 भी तो नीचे में जाएगा। क्लियर है? तो यहां से 2 वैल्यू आ गया, एक को बोलेंगे क्या? अल्फा, एक को बोलेंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर हम मान लिया 3/2 और एक को बोलेंगे बीटा जो कि -1/3 है। अब यहां बोलो a क्या होगा? तो a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक 6 है। b क्या है? तो b आप बोलोगे x का गुणांक जो कि -7 है। c क्या है? तो c है इसका अचर पद -3 है। क्लियर है? अब जरा सत्यापित करो, तो सत्यापित कर लोगे तो आप बोलोगे हाँ कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 और प्लस मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। इसको इसका एलसीएम करोगे तो 3 दूना 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 2, तो ये आ जाएगा आपका 7/6। अब लगाओ, इसको लिखो। अब कुछ नहीं है, माइनस का फॉर्मूला, माइनस का फॉर्मूला का बी के जगह पे -7 और ए के जगह पे क्या है आपका 6। देखो यही आ गया, यही आ गया, क्या सत्यापित हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3/2 को गुना करो -1/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा -1/2। अब जरा लिखो, ये होता सी बटे, तो सी क्या है? तो -3 है और ए क्या है? तो ए का 6 है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। देखो ना, यही आ जाएगा ना भाई मेरे, तो दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सत्यापित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। अब 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए 4th नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो 4th नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब क्या निकालना है हमें? मूल निकालना है, शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे? 0 को इक्वल करेंगे। जब 0 को इक्वल करेंगे तो सबसे पहले देख लो कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन क्या है? 4u यहां भी है और 8u यहां है, तो uu तो कॉमन है ही। इसके बाद 4 भी तो कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा u और यहां से बचेगा केवल और केवल 2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 4u बराबर 0 और एक आ जाएगा u + 2 बराबर 0। तो u बराबर 0 आ गया, क्योंकि 4 तो नीचे में चल जाना है, 4 तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है? और एक u बराबर आ गया -2। ठीक है, तो अब आप बताओ अल्फा बराबर बताओ, तो यहां हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा 0 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा? -2। अब ए बताओ, तो ए होता है आपका x² का गुणांक, मतलब स्क्वायर वाला का गुणांक जो कि 4 है। बी क्या होता है? x का गुणांक, मतलब u का गुणांक यहां आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब c क्या है? c होता है अचर पद, इसमें तो अचर पद है नहीं, तो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। क्लियर है? अब चलो अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा होता है 0 और -2, तो -2 ही आ जाएगा ना। अब -2 होता एक्चुअली में होता क्या है? सी -b बटे, तो माइनस फॉर्मूले का b के जगह पे क्या आ जाएगा? 8, b के जगह पे 8
और a की जगह पे क्या आ जाएगा 4। जब मतलब भागा करोगे तो -2 ही आ जाएगा, ये भी सत्य हो गया। अल्फा इंटू बीटा बोलो, तो 0 को गुना करोगे -2 से तो आ जाएगा 0। कैसे 0 आ गया, तो c क्या है, c है आपका 0, अब बट्टे a करोगे तो 4। मतलब ये क्या फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रही है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो इसका तो कितने मेथड है निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले इसमें गुणनखंड मेथड बता देते हैं, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि द्विघात आप नहीं पढ़े हो, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू होता है, इस साइड जाएगा तो माइनस है 15, तो इधर का 15 जाएगा प्लस में। अब देखो टी इक्वल टू निकालोगे तो रूट अंडर इधर जाएगा, और रूट जब भी जाता है प्लस माइनस में जाता है, ठीक है, प्लस माइनस में जाता है। तो ये आ जाएगा टी का 2 वैल्यू आ जाएगा, टी का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक रूट 15 आ जाएगा और एक आ जाएगा माइनस रूट 15। तो एक को मान लेंगे क्या, एक को मान लेंगे अल्फा रूट 15 और एक को मान लेंगे बीटा माइनस रूट 15, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे हम, ए बताओ, तो ए आप बोलोगे क्या होगा, तो टी स्क्वायर का गुणांक होता है 1, नहीं कुछ है तो 1, टी वाला तो टर्म है नहीं, तो बी का गुणांक हो जाएगा क्या, बी के जगह पे 0 आ जाएगा, और सी वाला टर्म है अचर पद है जो कि -15 आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो रूट 15 माइनस रूट 15 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब होता क्या है अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बट्टे ए होता है। अब बताओ बी तो क्या है आपका माइनस फॉर्मूले का 0, ए के जगह पे क्या है 1 है, और 0 को 1 से भाग दो तो 0, माइनस में तो आता नहीं है 0, ना माइनस में ना प्लस में, क्लियर है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा रूट 15 को गुना करोगे माइनस रूट 15 से, तो माइनस प्लस माइनस रूट 15 15 आ जाएगा, है ना। अब इसको c बट्टे ए के रूप में लिखो, c क्या है आपका, तो c है -15 और a क्या है आपका 1 है, तो हो गया ना c बट्टे ए, देखो यही आ गया, क्योंकि c -15 है, तो ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4 इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, तब तो सॉल्यूशन निकलेगा। अब ये भी फर्स्ट इंटू लास्ट पे सॉल्व करोगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, सिंपल से इस दोनों को गुना करोगे तो 4 तिया 12x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिखोगे जरा 4x, ये माइनस में आएगा और प्लस का 3x, तो ये देखो तो 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा ना, यही कंसेप्ट है। चलो फिर से करते हैं, तो 3x स्क्वायर x को लिख सकते हैं ना माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो क्या कॉमन आने वाला है, इस दोनों में केवल और केवल किस क्या कॉमन आने वाला x, तो x कॉमन लोगे तो यहां से 3x बचेगा, यहां से माइनस का 4 बचेगा। अब इसमें तो कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, तो क्या कॉमन ले लोगे 1, तो 1 कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। अब जो दोनों में कॉमन है फिर से कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4, और यहां से कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो दोनों क्या होगा 0 के बराबर होगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा वैल्यू, x इक्वल टू आ जाएगा 4/3, यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे अल्फा जो कि 4/3, एक को मान लेंगे बीटा जो कि -1 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 और -1, क्योंकि अल्फा के जगह पे 4/3 है, बीटा के जगह पे -1 है। जब कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे तो 3 एलसीएम 4 - 3 मतलब हो जाएगा 1/3। अब आपको पता है कि ये होता है -b/a, तो a बताओ इसमें क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई मेरे a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 3 है, b क्या है तो b बोलोगे -1 है, और c क्या है अचर पद है तो c है आपका माइनस का 4, और माइनस b माइनस का माइनस का 1, अब बट्टे a क्या है आपका 3, देखो यही आ रहा है माइनस माइनस प्लस यही आ रहा है, तो इसका मतलब सही है।
अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 4/3 को गुना करोगे -1 से, तो ये -4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी होता है c/a, c होता है, c क्या है -4, अब बट्टे 113 है, देखो आ गया ना। तो आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूर्ण रूप से खत्म होता है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया हूं। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब हमें क्या दे रखा है? शून्यकों का योग और गुणनफल। योग होता है अल्फा प्लस बीटा। आइए इसको भी हम बेहतरीन ढंग से मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक द्विघात बहुपद, तो हम मान लेते हैं इसमें हम दूसरा का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब दूसरा का पहला, ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसा होता है? तो आपको याद होगा ax² प्लस bx प्लस c का रूप का होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो हम मान लेते हैं कि इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा, ये बात तो सब में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है? इनके दो शून्यक दे रखे हैं, शून्य का योग, मतलब ये क्या दे रखा है आप समझो, दिया है क्या दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों बात दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1, मतलब 1/4 और -1। ठीक है, और आपको पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? c/a होता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है। अब देखो यहां से आप तुलना करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? तो ये वाला वैल्यू इसका होगा, बी का ये वाला वैल्यू ए का होगा। अब बताओ यहां a4 है और यहां a1 है, तो क्या सही लग रहा है? नहीं, आप बोलोगे नहीं। तो क्या करेंगे, यहां a4 है तो यहां भी a4 बनाएंगे, तो ये अंतर आ जाएगा। तो ऊपर अगर 4 से नीचे अगर 4 से गुना करे, ऊपर भी 4 से गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे नहीं, भिन्न पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अब तुलना करो तो आ जाएगा, a का वैल्यू 4 है तो a बराबर लिख लेंगे 4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो b का वैल्यू ये है तो -1। ठीक है, क्योंकि -b बराबर 1 करोगे ना तो इसको इस साइड ले जाओगे माइनस को, तो -1 हो जाएगा। अब c इक्वल टू ये अब -1 नहीं रहा, अब क्या हो गया? -4, तो c इक्वल टू -4। अब ये हो गया। ठीक है, अब ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो अवशिष्ट या दिया हुआ। अब ax² प्लस bx प्लस c से तुलना जब करोगे तो क्या प्राप्त हुआ? a के जगह पे 4, तो 4x², b के जगह पे क्या गया? -1, और 1 को x से गुना करो तो x हो जाएगा, और c के जगह पे -4। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको तुलना करके हुआ, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का सेकेंड है। अब देखो सारे में ये कंसेप्ट लिखना आवश्यक है। क्या कंसेप्ट? कि माना कि द्विघात बहुपद इतना है जिनके दो शून्यक अल्फा प्लस और बीटा है। ये बात आपको यहां से यहां तक का बात लिखना जरूरी है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि दूसरा में अल्फा प्लस बीटा क्या है, दिया है। अब आप उतना लिख लोगे, दिया है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/3। अब देखो मान लेते हैं कि कोई दो px द्विघात बहुपद है, तो px बराबर फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू, या a भी लिख सकते हो k की जगह पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। कब?
जब अल्फा बीटा दे रखा होगा। अब बताओ k तो हो गया मतलब आपका नियतांक एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे √2 तो -√2x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1/3। अब बोलोगे सर के क्या है, तो के आप अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत देखिए ऐसे बहुत सा बहुपद होगा जिनका शून्यकों का योग और गुणनफल यही आएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे अनगिनत बहुपद हो गया। तो अनगिनत बहुपद की जगह पर हम क्या दे देते हैं, px। और ये px कुछ नहीं है, ये लिखने का तरीका है, बेसिक में हम बताए थे। अब k इक्वल टू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। क्या रख देंगे, 3। तो px बराबर निकालो, तो px हो जाएगा k 3 हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो अब 3 से गुना करते जाओगे तो 3x स्क्वायर, इसको इससे गुना करोगे तो 3√2x, और इससे को इससे 3 से गुना करोगे तो 1 आ गया, क्योंकि कट जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप कमेंट में ये भी हमें बता सकते हैं कि डायरेक्ट ये मेथड अच्छा लग रहा है या वो मेथड अच्छा लग रहा है, आपको ये भी बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है शून्यकों का योग 0 दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है, √5। तो हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, तो √5 दे रखा है, √5। अब सिंपल सी बात, द्विघात फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो px इक्वल टू फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब देखो k के जगह पे k ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे √5। याद हो जाएगा अगर थोड़ा भी आप ध्यान दोगे। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो k के जगह पे नीचा कुछ नहीं आ रहा तो 1 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल 1 दोगे तो 1 से गुना करते जाओगे तो एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म तो रहा नहीं, 0 से गुना होकर 0 हो गया, और प्लस √5। तो ये आपको एक द्विघात बहुपद मिला। क्लियर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल 1 दे रखा है। ठीक है, तो गुणनफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा भी 1 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है 1। आप सब क्वेश्चन सब के सब आप उसमें लिखते जाओगे, माना कि ये वाला, ठीक है, जो पहला में लिखाए थे। अब देखो px का वैल्यू निकालो, तो इसमें फिर फॉर्मूला लगाओगे k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1x प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला देखो यह दिख रहा है ना, फॉर्मूला यही वाला लगा रहा हूं, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 1। अब देखो यहाँ k की जगह पे 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या आपका निकल कर आ गया, द्विघात बहुपद। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो -1/4 और 1/4 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा -4 1/4, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। क्लियर है, तो अब बताओ क्या होगा, तो द्विघात सूत्र से डायरेक्ट लगा सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब k तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/4। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो k के जगह पे अब क्या रखोगे, k के जगह पे 4, क्योंकि हमें ना बट्टा में पसंद नहीं, 4 से जब भी गुना करेंगे तो सब ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपका px इक्वल टू आ जाएगा, 4 से खत्म गुना करोगे तो 4x स्क्वायर, 4 से इसको गुना करोगे तो केवल बचेगा x, इसको 4 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, +1। यही आपका क्या निकल कर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसका शून्य का योग दे रखा 4 और गुणनफल दे रखा 1। तो मैं यहां बना देता हूं 6 नंबर क्वेश्चन। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, दूसरा का 6 नंबर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है कितना, तो 4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना। अब देखो हमें बहुपद निकालने हैं, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही निकालोगे। अब देखो k तो k ही रहेगा, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 4 इंटू एक्स, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1। ठीक है, अब देखो k इक्वल टू आप 1 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, इसमें आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो k के जगह पे 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। और ये आपका 2 पॉइंट एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 खत्म होता है। और मेरे तरफ से आपको थैंक्स। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।